हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन करके हार से बचने के प्रयासों में बीजेपी को बड़ी निराशा हाथ लगी। प्रदेश के क्षेत्रीय दल अपना आधार पूरी तरह से अपनी नीतियों और राजनीतिक सौदेबाजी के कारण खो चुके हैं। अब विपक्ष से बड़ी चुनौती प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने है। 10 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए एक मौका अब की बार बड़ी सफलता प्राप्त करने का है, क्योंकि मतदाताओं में बीजेपी के प्रति असंतोष और आक्रोश बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में है। ग्रामीण इलाकों में किसान वर्ग की ओर से बीजेपी के प्रतिनिधियों के विरोध को साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान देखने को मिल चुका है। साल 2019 में पुलवामा की लहर के बावजूद बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करने में असफल रही थी। बीजेपी को 40 सीट मिली थी, कांग्रेस को 31 सीट, क्षेत्रीय पार्टी इनेलो से टूटकर नई बनी जननायक जनता पार्टी को 10 सीट, बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं और कभी प्रदेश की सत्ता में रही इनेलो को केवल 1 सीट हासिल हुई थी। विधानसभा की 90 सीटों में लगभग आधी सीटें शहरी क्षेत्र की श्रेणी में आती हैं। बीजेपी इन शहरी सीटों को पूरी तरह अपने पक्ष में करने की रणनीति साधने में लगी है। आपसी गुटबाजी को कांग्रेस हल करने में पिछले 5 सालों में विफल ही रही। प्रदेश में संगठन को बनाने में भी कांग्रेस कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। पिछले 5 सालों से विपक्ष में रहते हुए कोई बड़ा आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस धरातल पर खड़ा करने में भी अक्षम साबित हुई है। कोई ठोस रणनीति कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी सामने नहीं आई। लोकसभा चुनाव में मिले मतदाताओं के समर्थन और प्रदेश में हुई बीजेपी विरोध के आश्रय कांग्रेस चुनाव में अपनी जीत मान रही है। कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, जो गुजरात से आते हैं, कांग्रेस को प्रदेश में एकजुट करने में कमजोर ही रहे हैं। अब तक मुख्यतः 2 समांतर धाराएं कांग्रेस में अपनी लोकप्रियता और वर्चस्व को लेकर प्रतिस्पर्धा में है। एक गुट पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानता है, उसमें विश्वास जताता है, जबकि दूसरी ओर कुमारी शैलजा के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी जो अब बीजेपी में चली गई है और अब बीजेपी से वापस आए चौधरी बीरेंद्र सिंह के रूप में दिखाई देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के चलते अहिरवाल के अन्य बड़े नेता राव इंद्रजीत साल 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। क्षेत्रीय पार्टी इनेलो, जो अभी एक बड़ी विपक्षी राजनीतिक ताकत प्रदेश में रही, अपनी पारिवारिक कलह के कारण समर्थकों मतदाताओं में अपना आधार लगभग खो चुकी है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई में 2 फाड़ होकर अपनी राजनीतिक संभावनाओं को प्रदेश में ढूंढ पाने में असफल है। इसमें जेजेपी के बीजेपी में विलय के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ऐसे समय में ये जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि जेजेपी के आधार वाले क्षेत्र में जेजेपी के अधिकतर विधायक जेजेपी नेतृत्व का खुला विरोध सार्वजनिक मंचों पर कर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करने में मशगूल है। कांग्रेस के हुड्डा गुट से असंतुष्ट कई नेता पार्टी छोड़ बीजेपी की ओर बढ़ गए हैं। बीजेपी कोई भी मौका अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए गंवाना नहीं चाहती। अलग अलग क्षेत्रों में असंतुष्ट तहसील स्तरीय नेताओं को चिन्हित कर अपनी पार्टी में शामिल करने से कोई गुरेज बीजेपी को नहीं है। चुनाव की हलचल में अब दल बदलने के नए अवतार देखने को मिलने वाले हैं। प्रदेश को साधने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छत्र छाया में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनाव की घोषणा होने तक कौन किस दिशा को अपनाता है। ये अगले 3 महीने हरियाणा में माहौल को गर्म ही रखने वाला है।